नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा खाने में जो फैट होता है वो असल में शरीर को एनर्जी देता कैसे है? तो आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं और ये जानेंगे कि फैट की एक छोटी सी बूंद हमारे शरीर के अंदर क्या-क्या करती है। देखिए, हम सब फैट खाते हैं, है ना? चाहे वो एवोकाडो से मिले या फिर पिज्जा पर लगे चीज से। पर ये शरीर के अंदर जाकर करता क्या है? आज हमारी खोज का केंद्र यही सवाल है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। देखिए, अपना शरीर जो है वो ज्यादातर पानी से बना है और हम जो फैट खाते हैं वो पानी में घुलता नहीं। बिल्कुल तेल और पानी वाली बात है ना, तो ये अपने आप में एक बड़ी पहेली बन जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीर इसे पचाता कैसे है। इसी के लिए हमारे शरीर को एक बहुत ही खास, एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर हमारे शरीर की जो कमाल की इंजीनियरिंग है ना, वो देखने को मिलती है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के मेन हीरो से। इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। हम जो भी फैट खाते हैं ना, उसका करीब करीब 90% यही होता है। तो आज का हमारा पूरा फोकस इसी पर रहेगा कि शरीर इसे कैसे हैंडल करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि फैट को तोड़ने का असली काम होता कहाँ है और इससे करता कौन है। सारा एक्शन होता है हमारी छोटी आंत में, और यहां पर कुछ बहुत ही स्पेशल प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं। वैसे डाइजेशन की हल्की फुल्की शुरुआत तो मुंह और पेट में ही हो जाती है। खासकर छोटे बच्चों में दूध के फैट को पचाने के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन हम बड़ों में असली एक्शन वो कहीं और होता है। यहां एंट्री होती है बाइल सॉल्ट्स, यानी पित्त लवण की। इसे शरीर का बायोलॉजिकल डिश सोप समझ लीजिए। जैसे बर्तन धोने वाला साबुन तेल और चिकनाई को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक वैसे ही ये बाइल सॉल्ट्स फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को नन्ही नन्ही बूंदों में तोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि एंजाइम्स को काम करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। तो होता क्या है, जैसे ही फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल छोटी आंत में पहुंचता है, ये पित्त लवण उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसे कई छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। ये समझिए अगले सबसे जरूरी स्टेप की तैयारी है। और अब मैदान में आता है असली खिलाड़ी, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची है जो इन छोटी छोटी फैट की बूंदों पर अटैक करती है और उन्हें और भी छोटे टुकड़ों में काट देती है, इतने छोटे कि शरीर उन्हें आराम से सोख सके। तो ठीक है, फैट अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो गया, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। इन टुकड़ों को आंत की दीवार तक पहुंचाना है और चारों तरफ तो पानी ही पानी है। तो अब क्या? इसके लिए चाहिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मिसल। इसे आप एक छोटी सी वाटर सॉल्युबल लिपिड टैक्सी समझ सकते हैं। ये एक टैक्सी की तरह फैट के इन छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को सुरक्षित पैक करके पानी के समंदर से होते हुए आंतों की सेल्स की सतह तक पहुंचाती है। चलिए अब उस पल पर फोकस करते हैं जब फैट के ये टुकड़े पाचन तंत्र को छोड़कर शरीर की कोशिकाओं के अंदर दाखिल होते हैं। ये एक तरह से बॉर्डर क्रॉस करने जैसा है, एक बहुत ही अहम मोड़। देखिए, आंत की सेल के अंदर ना एक पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। जैसे ही फैट के ये टुकड़े अंदर आते हैं, उन्हें फिर से जोड़ा जाता है, मतलब रीसिंथेसाइज किया जाता है। फिर एक बड़े से पैकेज में पैक किया जाता है और उसके बाद एक स्पेशल रास्ते से बाहर रवाना कर दिया जाता है। इस नए बड़े से पैकेज को कहते हैं काइलोमाइक्रोन। इसे एक बड़ा सा कार्गो शिप समझिए, जिसमें फैट का कीमती माल लदा हुआ है। और ये इतना बड़ा होता है कि ये सीधे खून में नहीं जा सकता, इसलिए इसे एक अलग ही रास्ते पर भेजा जाता है। और यहीं पर कहानी और भी मजेदार हो जाती है। बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वो तो सीधे खून में चले जाते हैं, लेकिन फैट का ये बड़ा सा पैकेज एक स्पेशल सुपर हाईवे का इस्तेमाल करता है। इस सुपर हाईवे को हम लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र कहते हैं। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। सभी फैटी एसिड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो नारियल तेल जैसी चीजों में मिलते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इस लंबे घुमावदार रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधे खून में एब्जॉर्ब होकर लिवर तक पहुंच जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और सटीक है, लेकिन क्या होता है जब इस शानदार मशीनरी में कोई गड़बड़ी हो जाए? चलिए इसे भी समझते हैं। जब शरीर फैट को ठीक से पचा नहीं पाता या उसे सोख नहीं पाता, तो ये बिना पचा हुआ फैट मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को स्टीयटोरिया कहते हैं। और ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पैंक्रियाज में कोई दिक्कत हो,
या बाइल फ्लो में रुकावट आ जाए या फिर सीलियाक डिजीज जैसी आंतों की कोई बीमारी हो। ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि फैट डाइजेशन की इस पूरी जर्नी का हर एक स्टेप कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगली बार जब कोई भी फैट वाली चीज़ खाई जाए तो बस एक पल के लिए उस अविश्वसनीय सफ़र के बारे में सोचिएगा जो वो फैट शरीर के अंदर करता है। ये हमारे शरीर की एक कमाल की बेहद जटिल केमिकल इंजीनियरिंग है जो हर पल बिना रुके चुपचाप अपना काम करती रहती है। सच में ये हैरान करने वाला है ना।